तो राजा रघुवंशी मर्डर केस को लेकर अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं और अभी तक कई पन्ने खुलने बाकी भी हैं। फिलहाल जितने पन्ने खुले हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले। एक पन्ना जो सबसे ताज़ा है उसमें जिसका नाम लिखा है वो संजय वर्मा है। अब सवाल ये कि संजय वर्मा कौन है। मेघालय पुलिस की जांच में ये सामने आया कि सोनम रघुवंशी एक संदिग्ध युवक संजय वर्मा से घंटों बात करती थी। संजय वर्मा को कॉल करने पर उसका नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। 1 मार्च से 25 मार्च के बीच संजय वर्मा से सोनम की बात 112 बार कॉल पर हुई थी और एक महीने में 234 बार संजय और सोनम की बात हुई। सवाल ये कि संजय वर्मा से सोनम इतनी ज्यादा बात क्यों करती थी। क्या सोनम और संजय कोई और कहानी लिख रहे थे? क्या राजा और राज सिर्फ मोहरे थे? सवाल बहुत है क्योंकि सोनम के सोना बाबू की कहानी में साजिश और सस्पेंस इतना है कि कोई मर्डर पर आधारित फिल्म ही बन जाए। आइए आपको रिपोर्ट दिखाएं। किस किस की खाई कसम, सोनम के कितने सनम। सोनम कब तक रहेगी मौन, छठा किरदार संजय कौन। राजा राज के दोनों मोहरे, प्यार हत्या कितने चेहरे। पति पत्नी प्रेमी और वो, मर्डर मिस्ट्री और गहरी। सोनम, सोना बाबू और सस्पेंस। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसमें हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। हर रोज एक नई परत खुल रही है। अब इस सनसनीखेज मर्डर केस में छठे किरदार की भी एंट्री हो गई है। दरअसल इस मामले में सोनम के साथ एक और शख्स का नाम सामने आया है जो संजय वर्मा है। दरअसल सोनम के कॉल रिकॉर्ड से संजय वर्मा का नाम सामने आया है। जांच में जुटी शिलोंग पुलिस को जो जानकारी हाथ लगी है उससे मामला सुलझने के बजाय और भी उलझ गया है। शिलोंग पुलिस को सोनम रघुवंशी के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड से चौंकाने वाला इनपुट मिला है। पता चला है कि कत्ल की वारदात से पहले सोनम संजय वर्मा नाम के एक लड़के से बात कर रही थी। उसने 1 मार्च से 25 मार्च के बीच संजय वर्मा नाम के युवक को 112 बार कॉल किया, यानी लगभग हर रोज 4 से 5 बार उनके बीच बातचीत हुई। पुलिस के मुताबिक ये सामान्य संपर्क नहीं हो सकता। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम के साथ शिलोंग की पुलिस ने करीब 2.5 घंटे तक सोनम के घर पूछताछ की। सोनम के भाई गोविंद और माता पिता से शिलोंग पुलिस ने गहनता से पूछताछ की। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर संजय वर्मा कौन है। क्या वो इस हत्याकांड की साजिश में शामिल है या फिर सोनम की मदद कर रहा था, या वही इस खूनी साजिश का असली मास्टरमाइंड है जो पर्दे के पीछे रहकर केवल आदेश देता रहा। पुलिस अब इसी कड़ी को जोड़ने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राजा हत्याकांड में एक बेहद बड़ा खुलासा हुआ है। सोनम ने शादी से पहले ही हत्या की योजना बना ली थी। शादी से 1 महीने पहले हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी गई थी। अवंती रेस्टोरेंट में तीनों की मुलाकात हुई थी जहां पर यह योजना पहले ही बना ली गई थी। कहीं ना कहीं सोनम ही मास्टरमाइंड है। ये पूरी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तीनों आरोपियों से पिछले 1 महीने से बातचीत चल रही थी। अवंती रेस्टोरेंट को चुना गया था। यही वजह है कि मेघालय को एज अ हनीमून डेस्टिनेशन भी चुना गया। कड़ी दर कड़ी जब जुड़ती चली जा रही है तो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। बेहद शातिराना तरीके से पूरी प्लानिंग की गई थी। अवंती रेस्टोरेंट में तीनों ने ही मुलाकात की है। 1 महीने पहले से, शादी से पहले ही यहाँ पर हत्या की योजना को बुना जा रहा था। उसके बाद इस पूरी हत्या को अंजाम दिया। 6 प्लान यहाँ पर बनाए गए थे। अगर एक फेल होता है तो 5 और बैकअप लेकर सोनम अपने साथ में चल रही थी। और उसके साथ ही विशाल ने राजा और सोनम की शादी के 1 महीने पहले ही रच दिया था। उसके लिए बैठक की जाती थी, उसके लिए प्लानिंग की जाती थी और वो प्लानिंग के लिए बताया जा रहा है कि इंदौर के TCS इलाके के पीछे वाले सुपर कॉरिडोर के इसी रेस्टोरेंट में, अवंती रेस्टोरेंट में वो तीनों आए और आकर यहाँ उन्होंने उस षड्यंत्र का शुरुआती प्लानिंग की थी। ये कैफे बेहद सिंपल है। इस पूरे इलाके के अंदर कई सारे कैफेज हैं और सुनसान इलाका है। जानकारी ये भी है कि राज कुशवाहा जो कि एक मुख्य आरोपी है, वो इस इलाके में अक्सर देखा गया था।
वो यहाँ कभी चाय पीने आता था, पीछे के रेस्टोरेंट्स के पास भी जाता था, कई इलाकों के अंदर जाता था। पहले इस कैफे को हम एक नजर से देखते हैं। साधारण सा कैफे है। बताया जाता है कि यहाँ का खाना अच्छा है, इसलिए ग्राहक शाम को अक्सर आया करते हैं। इस तरह की टेबल्स लगाई गई है और ये ऐसे ही बैठकर यहाँ प्लान किया गया था। इस तरीके से प्लान किया गया था। ये जानकारी जो आ रही है वो प्लानिंग यहाँ बैठकर की गई थी राजा की शादी के 1 महीना पहले। कैफे ओनर साहब मेरे साथ में मौजूद है, मैं उनसे भी पूछ लेता हूं। सर, जिस तरीके से ये घटनाक्रम चला, आपने सुना है कि राजा हत्याकांड के अंदर जिस शातिर अंदाज के साथ में इन सभी आरोपियों ने उसे शिलांग ले जाकर मारा। बताया जा रहा है कि प्लानिंग के लिए वो आते थे, इस इलाके के अंदर रहते थे और आपके रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर इन्होंने जानकारी पुलिस को दी थी कि प्लानिंग की थी। आपको कुछ ध्यान है उस वक्त, कोई टाइम याद है कभी कुछ जिस वक्त? नहीं, ऐसा तो मुझे कोई याद नहीं है कि वो कब आए थे, कैसे आए थे, ये भी कुछ पता नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि हम वहाँ पे प्लानिंग करी, ये करी, तो उन्होंने क्या बात करी हमें इसका कोई अंदाजा नहीं है। उन्होंने आए होंगे, खाने का ऑर्डर दिया होगा, बस हमारा काम यही रहता है, खाने का ऑर्डर लगाने तक का। उसके बाद वो क्या बात कर रहे, क्या नहीं कर रहे, हम किसी की पर्सनल बातें हम क्या सुनेंगे। बेशक की बात सही भी है। और कई प्रकार के कस्टमर आते हैं, हमें तो ये भी क्लिक नहीं है कि वो आए थे भी या नहीं आए थे। अच्छा, वो भी आपको ख्याल नहीं है कि वो नहीं, अब वो टाइम हो गया ना। अच्छा, आरोपियों के चेहरे जब आपने मीडिया के थ्रू देखे, जब सारे आरोपियों के चेहरे, इसमें जैसे ये क्या है कि हमारे यहाँ एरिया के आसपास ही रहते हैं, 1 से 1.5 किलोमीटर का एरिया है ये। जी। नंदबाग कॉलोनी, कुशवा नगर, तो हमारा क्या आना जाना लगा रहता है इस एरिया में। तो कहीं ना कहीं इनकी फेस ऐसा रीड करा हुआ लगता है, यहाँ देखा हुआ सा लगता है। और यहाँ तमाम और दूसरे कैफेज भी हैं आसपास। यहाँ पे जैसे क्या टीसीएस कंपनी है, उसके सामने कई कैफे हैं, 20 से 25 कैफे होंगे। तो वहाँ तो आए दिन यानी व्यक्ति आते हैं, चाय नाश्ता वगैरह। अच्छा, लड़का लड़की सभी आते हैं? सभी आते हैं। और ये क्या अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है सुपर कॉरिडोर रोड, इसका डेवलपमेंट चल रहा है अभी। और कई सुनसान एरिया पड़ता है रात के टाइम यहाँ पे भी। हाँ। और अब ढाबा कब तक खुला रहता है अपना? मेरा 11:30 लास्ट रहता है, 11 के समथिंग में क्लोजिंग कर देता हूँ। कस्टमर्स आते, बाकी हम 11 के बाद कस्टमर नहीं, किचन वगैरह सब हमारा वो हो जाता है। तो मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, राज कुशवाहा, उसका चेहरा आपने कभी देखा या लगा कि इस इलाके के अंदर कभी? मैं बोलता रहा हूँ कि देखा हुआ सा लग रहा है। देखा हुआ सा? हाँ, लग रहा है, देखा हुआ सा लग रहा है। एक राज का लग रहा है और कोई चश्मे वाला कौन विशाल करके। हाँ, इनका देखा हुआ सा लग रहा है, क्योंकि उनका घर नजदीकी है, पीछे नजदीकी 1 किलोमीटर के एरिया में, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं देखा ही होगा। हाँ, घूमते भटकते आते ही रहते होंगे। और जी हाँ भाई जी, मैं देख रहा हूँ कि आपके कैमरा, सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं। तो, जी। क्या इसमें मेरे सीसीटीवी कैमरे का जो डीवीआर का कैपेसिटी है वो 8 से 10 दिन का रहता है। अब उस बात को कम से कम महीना भर के समथिंग हो गया है। और आप जिस हिसाब से बता रहे हैं कि वो अप्रैल में भी आए थे, तो मैं इतना तो मेरा इसका कैपेसिटी भी नहीं है डीवीआर का। तो एक बात बताइए कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद में जो घटनाक्रम हुआ, आपको कैसा लगा? मतलब इतना षड्यंत्र, इतना प्लानिंग करके एक मासूम इंसान का कत्ल कर देना। ये तो महिला जो लेडीज है, लेडीज से भरोसा उठा दिया है इस लेडीज ने, और ये बहुत शर्मनाक घटना है। और इंदौर शहर का महिला की नगरी को अपवित्र करा है इन्होंने। इनका यहाँ रहना भी बहुत बेकार है हमारे लिए। तो यानी इंदौर की जनता किसी को बोल नहीं सकती कि हम इंदौर के रहने वाले। दिल पर लगी है ये बात। शर्मसार है, यानी लेडीज जात से भरोसा उठ गया है। नहीं सर, ऐसा नहीं, किसी एक के कहने से तो नहीं होता, लेकिन हकीकत ये है कि जो हुआ है वो घटनाक्रम वाकई में बहुत बुरा। पता तो उसे भी नहीं था राज रघुवंशी को, राजा को नहीं पता। उसने तो 7 जन्मों की कसमें खाई थी उसके साथ, और 7 दिन के अंदर ही उसके साथ ऐसी घटना घट गई। तो उस व्यक्ति का क्या है, और उसके परिवार की क्या गलती थी? आपको नहीं करना थी वो, अगर आपको शादी करना थी तो छोड़ के आ जाते, उसको इस कंडीशन में तो नहीं करना था। जो परिवार पे क्या बीतरी होगी। देखिए, ये उसी कैफे के ओनर हैं जो कहते हैं कि हम शर्मसार हुए, ये इंदौर के लोग शर्मसार हुए। और यही तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसी तरीके से साधारण लोगों की तरह आते थे, ग्राहकों की तरह आए, बैठकर प्लानिंग की, और उसके बाद में सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा ने इस विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया शिलांग में जाकर।
जाहिर सी बात है कई और खुलासे, कई और चीजें इस पूरे हत्याकांड से जुड़ी हुई वक्त वक्त पर हमारे सामने आते रहेंगे और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। वीरेन के साथ मैं अतियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर।